पिछले एपिसोड में आपने देखा ऐश कैचम ने अपना पहला जिम बैच जीत लिया और अब ब्रॉक और ऐश निकल पड़े हैं अपने अगले जिम बैच के लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है ब्रॉक और ऐश अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, एक जंगल को पार करते हुए। ऐश कहता है, हमारी अगली मंजिल कहाँ पर है, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? ब्रॉक बताता है, हाँ ऐश, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं मैप के अकॉर्डिंग तो, और हमारी मंजिल है अर्थजोना सिटी, जहाँ पर तुम अपना दूसरा जिम बैच जीत सकते हो। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्रॉक, ऐश और बाकी सभी पोकेमॉन्स एक जगह पर आराम कर रहे हैं और ब्रॉक खाने की तैयारियां कर रहा है। ये जगह बहुत ज्यादा शांत थी और इतना थक जाने के बाद आराम करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिल चुकी थी इन सभी लोगों को। ऐश और बाकी पोकेमॉन्स मदद करते हैं ब्रॉक के खाने पकाने के लिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक पोकेमॉन आता है और उन सभी लोगों के खाने में से कुछ सामान निकाल कर ले जाता है। तो पोकेमॉन बार बार आता है और ऐश उसके साथियों को ये खबर बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ समय बाद पिकाचू इस चीज को नोटिस करता है। जब वो पोकेमॉन कोई खाने की चीज को उठाने आता है तब पिकाचू उस पोकेमॉन को देख लेता है और बाकी सभी लोग भी उस पोकेमॉन को देख लेते हैं कि ये पोकेमॉन बार बार आ रहा है और हमारे खाने के सामान में से खाने को चुरा कर ले जा रहा है। ऐश देखता है ये तो एक पोकेमॉन है। ऐश अपना पोकेडेक्स को इस्तेमाल करता है और उस पोकेमॉन के बारे में जानकारी लेता है। वो एक रूकीडी होता है जो कि एक फ्लैंक टाइप पोकेमॉन है। लेकिन ऐश और ब्रॉक इस चीज के बारे में गुस्सा नहीं करते, बल्कि वो रूकीडी को खाने के लिए कुछ खाना जरूर देते हैं। रूकीडी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, साथ में बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है कि उसको खाने के लिए लोगों ने खाना दे दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूकीडी खाना खाकर वहाँ से उड़ जाता है। साथ ही ऐश और उसके दोस्त भी आराम करने के बाद अपने रास्ते चल देते हैं। अर्थजोना सिटी के लिए रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा था, तो ऐश और उसके साथी को कुछ समय जरूर बिताना होगा इस जंगल और पार करनी होंगी बहुत सी चुनौतियां भी। ऐश और उसके साथी सफर में आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं और साथ ही में वो देखते हैं कि रूकीडी अभी भी उनके सिर के ऊपर ही मंडरा रहा है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और उसके साथी जंगल के अंदर जा रहे हैं और जंगल और भी ज्यादा घना होते जा रहा है, जहाँ पर रास्ता ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है उन लोगों के लिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऐश और उसके साथी बार बार एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हैं। ऐश कहता है, ब्रॉक शायद हम खो चुके हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, तुम्हें मैप में चेक करो और पता लगाओ हम कहाँ पर हैं। ब्रॉक कहता है, मैप में ये सब चीजें नहीं लिखी हुई है, हमें यहाँ से खुद से ही निकलना पड़ेगा। ऐश और ब्रॉक उस जंगल से निकलने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में फेल हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा समय लगता है वहाँ से निकलने के लिए। तभी वो देखते हैं कि रूकीडी अभी उनके सिर के ऊपर आ चुका है और वो इशारे से समझा रहा है कहीं चलने के लिए। ऐश कहता है, ये रूकीडी तो वापस आ चुका है, कैसे फिर से भूख लगी है? ब्रॉक कहता है, शायद नहीं, ये हमारी मदद कर रहा है रास्ता ढूंढने के लिए, शायद से हमें रूकीडी के साथ ही चलना चाहिए जहाँ पर वो हमें ले जाना चाहता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऐश और उसके साथी रूकीडी का सहारा लेते हुए उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दूरी चलने के बाद ही ऐश और उसके साथी उस जंगल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन अर्थजोना सिटी अभी भी बहुत ही ज्यादा दूर है। अभी बहुत सा रास्ता चलना बाकी था, लेकिन अब उस जंगल से निकलने के बाद ब्रॉक उस मैप को अच्छे से पढ़ सकता था। अब उसे समझ आ रहा था कि किस दिशा में जाना सही रहेगा। वह रूकीडी उन लोगों के पास आता है। ऐश, ब्रॉक और पिकाचू उस रूकीडी को शुक्रिया कहते हैं कि उसकी वजह से वो जंगल को आसानी से पार कर पाए। पर वो रूकीडी ऐश के पास आता है और अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। ऐश कहता है कि तुम्हें भूख लगी है, हमारे पास अब भी कुछ खाने के लिए है, क्या तुम्हें चाहिए? रूकीडी सिर हिलाता है और ऐश को समझ नहीं आता कि वो रूकीडी आखिर चाहता क्या है। ब्रॉक कहता है, शायद से ऐश वो तुम्हारे साथ सफर पर चलना चाहता है, अगर तुम यही चाहते हो रूकीडी तो यही सही, तैयार हो जाओ पोकेमॉन बैटल के लिए। ऐश अपने पिकाचू को आगे करता है रूकीडी से बैटल करने के लिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पिकाचू और रूकीडी में कमाल की बैटल हो रही है। दोनों ही पोकेमॉन एक से बढ़कर एक अटैक को यूज कर रहे हैं। दोनों पोकेमॉन हार नहीं मान रहे, लेकिन तभी पिकाचू की जीत हो ही जाती है और ऐश कैचम इस्तेमाल करता है एक पोकेबॉल को, फेंकता है सीधा रूकीडी के ऊपर और कैच कर लेता है अपना पहला पोकेमॉन रूकीडी एक नए रीजन के अंदर। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐश के नए साथी रूकीडी के साथ आखिर कौन कौन से कमाल होने वाले हैं, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखें।